हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम खेतों में मोया लगा रहे थे, तो अब फिलहाल मोया लगाने का काम खत्म हो चुका है और अभी जो खेत बचे हैं उनमें मंडवा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसमें मोया लगाए, तो अभी फिलहाल कुछ दिनों का वेट होगा। अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, अभी शाम का वक्त है। आज का ब्लॉग थोड़ी लेट में शूट हो रहा है, लेट या शाम होने वाली है। आप देख सकते हैं पीछे सनसेट होने वाला है, बट हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्लॉग सुबह से ही रिकॉर्ड करना शुरू करें। सुबह तक बिल्कुल भी कुछ काम नहीं था, मतलब इतना सा भी काम नहीं था। और ये जो आरती हो रही है मेरे गांव में, मतलब मेरे गांव का दूसरा मोहल्ला है खाद्यूं, वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो वहाँ की कथा यहाँ भी साफ सुनाई देती है, मेरे ही सामने पर है यहाँ पर। तो आजकल हम डेली श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं कल से, और अभी आरती हो रही है। चलो अच्छा है, सुबह शाम आजकल ये चीज़ भी हो रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूं रोड तक घूमने के लिए, क्योंकि आजकल रात देर में पड़ती है तो शाम के टाइम बहुत टाइम रहता है। आजकल काफ़ी लंबे टाइम से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से गर्मी तो बढ़ गई है और चारों तरफ ये धुंध भी लगने लग गई है। ये धुआं और धूल है जो कि जंगलों में आग लगने की वजह से हवा में ठहरा हुआ है। अब एक बारिश आएगी, फिर एसिड रेन होगी, फिर मौसम बहुत सुहाना हो जाएगा, क्योंकि मानसून तो लगने ही वाला है। उसके बाद मानसून लग जाएगा और ये जितना भी एरिया है ना, ये बहुत हरा हो जाएगा। आजकल बारिश नहीं हुई है तो रास्ते का ये पानी भी बहुत ज़्यादा सूख गया है और इसमें भी पानी बहुत कम हो गया है। और ज़्यादा धूप होने की वजह से जो हिसूल लगी हुई थी वो भी सूख गई है। ये देख लीजिए कैसी हो गई हैं। पहले जब गाँव में चक्की नहीं हुआ करती थी तो लोग ऐसे घटों में, यानी कि ऐसी पहाड़ी चक्की में आटा पीसा करते थे, सॉरी गेहूं पीसा करते थे। इसको बोलते हैं घट। अब जब से चक्की आने लग गई, लोगों के घर में पोर्टेबल चक्की होने लग गई, तब से ये बंजर पड़ गए हैं और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, बिकॉज किसी को अब इसकी ज़रूरत महसूस नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसका ये हाल है। आप कमेंट करके बताओ, अगर आप उत्तराखंड से हो या फिर पहाड़ी एरिया से हो, क्या आपके यहाँ घट या घराट हैं कि नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे याद है जब मैं छोटा था अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया करता था, तो ये वाला घट भी चलता था और एक इसके नीचे है वो भी चलता था। और मेरे पापा चाचा कहते हैं कि एक घट यहाँ ऊपर भी था, मतलब 3 घट थे टोटल, बट वो बहुत पहले बंद हो गया था। तो हम देखते रहते थे, हमेशा किसी न किसी का अनाज वहाँ पिस रहा होता था। किसी की बारी दिन को रहती थी, किसी को रात को रहती थी। तो जिसकी बारी रात को होगी तो उसको जल्दी रोटी खा के जाना पड़ता था, या फिर अगर उसके घर में 2-3 लोग हैं तो एक रोटी बनाएगा और एक घट में रहेगा, फिर वो रोटी लेके आएगा और तब 2 लोग या 3 लोग रोटी खाने के बाद घर चले जाएंगे। या फिर अगर गांव में मतलब पुरुष हैं तो पुरुष अपने दोस्तों के साथ या एक दोस्त के साथ, या फिर महिलाएं हैं तो 1-2 दोस्तों के साथ घट आ जाती थी अनाज पीसने के लिए, और रात भर गप्पे शप्पे लगाती रहती थी। और जो स्वेटर बुनने वाला काम होता था वो भी करती रहती थी। फिर सुबह क्या होता था कि पूरे बाल सफ़ेद हो रखे रहते थे आटा उड़ने की वजह से। पहाड़ी रास्ते में आपको कमाल कमाल की चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पौधा है इसको कई लोग जानते होंगे, अगर जो जानते हैं तो कमेंट में बताना कि ये किस चीज़ का पौधा है। खैर मैं बता रहा हूँ, ये है भांग का पौधा, और ये मिला मेरे को रास्ते में। तो पहाड़ों में कई जगह भांग की खेती भी होती है, भांग की चटनी भी होती है, और काफ़ी चीज़ों में भांग काम आता है उसके अलावा भी, मतलब पीने के अलावा भी। तो क्या है कि कभी इसके पकौड़े खाकर ट्राई करना। एक बार मैंने और मेरे दोस्तों ने भांग के पकौड़े खाए थे। शुरू में तो हमको नॉर्मल लगा था, बट उसके बाद जो हमारी हालत हुई थी, हमको लगा था सब इल्यूजन हो रहा है। आप कमेंट करके बता सकते हो क्या आपने कभी भांग के पकौड़े खाए हैं, या फिर भांग से रिलेटेड कोई चीज़ टेस्ट करी है कि नहीं करी है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैंने अपने एक दोस्त का सामान था वो दे दिया है। और अंकल जी क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? लाने थे बाइक की वो। अच्छा, तो नवीन की एक बाइक है, वो घर पे ही है, वो तो चला गया। ये कह रहे हैं कि मतलब अब कौन चलाएगा, उसके लिए कवर लाना था। मैंने कहा आप चला दो। ये कह रहे हैं कि तू चला देना। मैंने कहा मैं अपनी चलाऊँ या वो चलाऊँ। और क्या कर रहे हैं आप? चाय भी वो क्या करना। हाँ ठीक है, ठीक। आज मैं अपने गांव के सबसे ऊपर वाले रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ से दिखता है मेरा गांव। ये है पूरा किरजानी, मेन किरजानी। कुछ ऐसा दिखता है, आप देख लो, इधर से लेके यहाँ तक। सामने रावा है, ये भी मेरे गाँव का हिस्सा है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, वो इस धार के पीछे है। तो यहाँ से लेके और इतना जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ 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 और यहाँ तक मेरा गांव है। मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है एक कर्व पे। तो इसका नाम है किरजानी। और आप अपने गांव का नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या अगर कोई मेरे गांव से देख रहा है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जो भी लोग बाहर रहते होंगे गाँव को देख करके।
5 बजे मैं अपने घर से चला था और यहाँ रोड तक पहुँचने में मुझे लग गए हैं लगभग 40 मिनट। आराम से आया ब्लॉग बनाते बनाते और फिर वहाँ भी गया। अगर आराम से आएंगे तो लगभग इतना टाइम लग जाता है और अगर जल्दी आएंगे तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। बट पसीना बहुत आएगा, यानी कि सांस फूल जाएगी। ठीक यहाँ पर है मेरा घर, ये देख सकते हैं। जब मैं अपनी बाइक लाया था तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि मैं बाइक कितने की लाया। मैंने बाइक की डिलीवरी कैश ली थी या फिर फाइनेंस कराई थी। तो आज मैं बताऊंगा, लगभग 6-7 महीने हो गए। ऐसा होता है ना कि एक क्रिएटर जो भी गैजेट उसके पास रहते हैं या फिर जो भी रिसोर्स उसके पास रहते हैं तो वो बताते रहता है उनके बारे में, बट बीच में कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं बताऊं। तो आज बता दूंगा इस वीडियो में। अभी मैं आ गया हूँ रावा के ठीक ऊपर पे और यहाँ से बड़ा कमाल का व्यू दिखता है। तो अब मैं बताता हूँ अपनी बाइक की कीमत और बाइक से जुड़ी हुई जानकारी। तो ये बाइक मैंने ली थी अक्टूबर महीने में। यह है अपाचे RTR 200 4V BS6 2021 का लास्ट मॉडल, मतलब लास्ट टाइम पे मैंने ये लिया था और मैंने ये बाइक देहरादून से ली थी। इस बाइक का रजिस्ट्रेशन मैंने देहरादून में नहीं किया था, मैंने वहाँ से टेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट यानी कि टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करा के रुद्रप्रयाग वो फाइल मंगवाई थी। फिर मैंने इसका रजिस्ट्रेशन रुद्रप्रयाग में किया तो मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के देहरादून में पड़ी थी 1,57,000 की। रजिस्ट्रेशन करने के बाद टोटल इस बाइक की कॉस्ट हो गई थी 1,72,000 और 2,000 का ये नंबर है 8989, ये मैंने अपनी चॉइस कर लिया था। तो इस बाइक की कीमत हो गई है लगभग 1,74,000। और अब मैंने रुद्रप्रयाग में पूछा था इसकी कीमत, तो वो कह रहे थे अब लगभग इसकी कीमत हो गई है 1,84,000 रुपये। तो लगभग 6 महीने में इतना डिफरेंस आ चुका है। और ये बात मैंने आज पहली बार अपने चैनल पर बताई है अपनी बाइक के बारे में कि बाइक की कीमत कितनी है। और अब बारी आती है कि बाइक की पेमेंट कैसे हुई, कैश हुई या फिर फाइनेंस करा के हुई। तो मैंने पूरा पेमेंट कैश दिया था। मैंने सोचा था कि मेरी पहली बाइक है तो अपनी इनकम से पहली बाइक मैं फाइनेंस नहीं कराऊंगा। मैंने पूरा का पूरा कैश दिया था और तब जाके मैं ये बाइक लाया था। बट अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए बाइक ले रहे हैं तो आपको हमेशा फाइनेंस कराना चाहिए, क्योंकि आप तब तक उतना अर्न कर लेते हैं जब तक उसकी फाइनेंस की लास्ट डेट होती है। तो अपनी एक फीलिंग थी कि जो भी मेरी पहली बाइक होगी उसको कैश पेमेंट दे के लेंगे और फाइनेंस नहीं कराएंगे। तो ये थी बाइक की पूरी कहानी। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ नीचे का, यहाँ पे सनसेट हो रहा है और ये है रावा। यहाँ से मैं घर जाया करता था। इन पेड़ों के पीछे मेरा घर है, इस साइड मेरा गांव है और ये पूरा कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, और ये जो है ना इसके इस तरफ तक मेरा गांव है। यहाँ नीचे पे धुआं क्यों आ रहा है? किसी ने खेतों का कबाड़ जलाया होगा या कुछ रहस्यमयी चीज़ हो रही होगी। बट उससे पहले चेन लूप कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने चेन स्प्रे का यूज़ किया था और उसकी वजह से बहुत धूल जम गई है और मैं चेन स्प्रे लाया नहीं, वो मैंने घर पे ही छोड़ दिया। तो मेरे पास ऑयल पड़ा रहता है, इंजन ऑयल, तो मैंने इसमें रखा एक आई ड्रॉप में, तो उसको बूंद बूंद करके चेन में डालता हूँ और बहुत अच्छा काम करता है। चेन स्प्रे पे होता क्या कि बहुत जल्दी वो सूख जाती है और बहुत ज़्यादा धूल उस पर लग जाती है, तो इसीलिए मैं गियर ऑयल का यूज़ करता हूँ, यूज़ वाला नहीं, बिना यूज़ वाला। तो ये है वो अमृत की डिब्बी। मुझे इस बाइक की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसको बिना रेस दिए आप चला सकते हैं। बस आपको धीरे से क्लच रिलीज़ करना है और बाइक अपने आप आगे चली जाती है। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी है GTT ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। तो उसकी वजह से अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया तो तुरंत टायर घूमने लगा, बाइक बंद नहीं हुई और ट्रैफिक में काफ़ी काम आती है। ये रेस नहीं देनी पड़ती, थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ो बाइक आगे बढ़नी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे गियर चेंज करेंगे वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती है। अभी मैं हूँ जहाँ से एक रोड मेरे गांव के लिए जाती है, एक मोहन खाल के लिए और एक चंद्रनगर के लिए, और यहाँ से सनसेट बड़ा कमाल का दिख रहा है। अभी मैं मोहन खाल आया था सामान लेने के लिए और ज़्यादातर तो दुकानें बंद हो चुकी हैं, बट आते आते इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का टाइम होगा। तो सामान मैंने रख दिया, अब चलता हूँ घर, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा। करेक्ट 7 बज गए हैं। तो वापसी हो गई है मेरी मार्केट से और अभी जा रहा हूँ मैं अपने घर। ये मेरे घर जाने का रास्ता है, यानी कि रोड के नीचे यहाँ पर अखरोट के पेड़ हैं और एक अंधेरी सी गली है। तो रात को आने में थोड़ा सा डर यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि ऐसा कर्व है ना, क्योंकि ये एक ब्लैक पॉइंट सा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे मानसून आता है वैसे वैसे झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, घास बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसमें जानवर वगैरह छुपे भी रहते हैं, तो तब ज़्यादा दिक्कत होती है पहाड़ में ट्रैवल करने में। बाकी टाइम तो ऐसे खुला खुला रहता है। हेलो एवरीवन। भर लिया पानी? बाइक वहाँ बड़ भाई
तो सभी लोग पानी भर रहे हैं और मुझे इतने सारे लोगों ने पूछा कि मतलब क्या हुआ था उस दिन जिस दिन मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब ऑफलाइन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, ऑनलाइन भी आपके बहुत सारे मैसेज आए थे और जो भी मिल रहा है वो भी पूछ ही रहा है कि मतलब चोट तो नहीं लगी, बाइक को कितनी लगी है, बाइक ठीक हो गई। हमने वीडियो देखी क्योंकि वो वीडियो बहुत जल्दी उसने 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर लिए थे और अभी भी कंटिन्यू चल रही है। और अभी जब मैं बाइक ले जा रहा हूँ तो उसको ऐसे ही ले जा रहा हूँ, मतलब स्लो स्पीड पे, लगभग 25-30 की स्पीड पे। और हो क्या रहा है कि मेरी बाइक पे जो एडजस्टेबल लीवर है 1 2 3 पे तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है हल्का सा लग रहा है, फिर कटाक का आवाज़ आ रही, फिर जाके वो लूज़ हो जा रहा है। अभी जब सामान आएगा तब जाके वो ठीक होगी। घर आते आते अंधेरा भी होने लग गया है, अभी टाइम हो रहा है 7:26। तो आ गया हूँ मैं घर पे और लाइट है नहीं है। और सुनो, एक खबर भी है कि बोर्ड का रिजल्ट कल आ रहा है। जब तो ऊपर गया है उससे पहले से। हाँ, तो आज मतलब कल किरण और निखिल का रिजल्ट आएगा, तो आज यही रात अंतिम, यही रात बारी है ना। और निकिता खुश हो रही है। कालू लाइट नहीं बंद ना, तो लाइट नहीं है, पता नहीं क्या हो गया लाइट को, जबकि गांव में तो है। कालू चेक कर दो। तो लाइट नहीं है तो इसका यूज़ मैं कर रहा हूँ, ये है पोर्टेबल बल्ब, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे।